नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो टॉक विद विभा में। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड जेमोलॉजिस्ट विभा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्र के। नवरात्रे जो कि हर वर्ष आते हैं, गुप्त नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे। चैत्र नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या महत्व है, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत साइंटिफिक लॉजिक्स है और हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि कलश स्थापना कहाँ की जाए, कैसे की जाए, और व्रत जो करते हैं, जो 9 दिन हम व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, उसके क्या नियम होते हैं। ये सब चीज़ें आज हम जानने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवरात्र जो हैं वो हमारे शुरू जो हो रहे हैं वो हर वर्ष की तरह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि 9/4/2024 को शुरू होंगे और समाप्त होंगे 17/4/2024 को। ठीक है। अब नवरात्र हमारे हिंदू धर्म में क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक तो सबसे पहली बात इसकी ये हम जो कि सुनते आ रहे हैं कि इस दिन माँ दुर्गा देवी शक्ति प्रकट हुई थी और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया था और आदि शक्ति प्रकट हुई थी। तो इस दौरान इतनी ऊर्जा होती है, आप वातावरण में देखेंगे, आप अपने अंदर फील करेंगे, अगर आप फील कर सकते होंगे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं जब ये चैत्र नवरात्रे आते हैं। दूसरी चीज़, जो चैत्र नवरात्र का मतलब ये है कि सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करने के बाद, जो सूर्य देव हैं वो 12 राशियों में भ्रमण करने के बाद पहली राशि यानी कि मेष जो कि उसमें प्रवेश करते हैं और फिर से अगले चक्र की तैयारी शुरू हो जाती है। अब सूर्य और मंगल की जब ये युति बनती है तो ये एक अग्नि, दोनों ही अग्नि प्रधान हैं, दोनों ही जो ग्रह हैं हमारे सूर्य देव और मंगल वो अग्नि तत्व के हैं। तो वो इतनी अग्नि प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं कि हमारी गर्मियाँ इस समय से हम मानते हैं कि शुरू होती है। और हम हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारा नव वर्ष है वो अभी से ही शुरू होगा, चैत्र नवरात्र से ही शुरू होता है। उसको हम 31 दिसंबर या 1 जनवरी को हम जो न्यू ईयर या नव वर्ष मनाते हैं वो हिंदू धर्म अनुसार नहीं है। हिंदू शास्त्र के अनुसार अब से हमारा नव वर्ष शुरू होता है। ठीक है जी। तीसरी चीज़, ये जो सर्दियों की और गर्मी की ऋतुओं का मिलन और आश्विन और चैत्र मास का जो काल आता है, इसमें इनको हम नवरात्र कहते हैं। इसे हम नवरात्र, 9 रात जिसको हम बोलते हैं, ये नवरात्र हम इसको मनाते हैं। जो शिवरात्रि आती है, हर वर्ष की भांति जो शिवरात्रि आती है, शिवरात्रि साधकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है, साधना में एंटर करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है ये जो टाइम होता है शिवरात्रि की। उसके बाद जब नवरात्रि आता है, ये उत्सव पूर्ण नवीनीकरण करने का, अपने अंदर अपनी एनर्जीज को, अपनी इंद्रियों को संयम करने का, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का जो समय होता है वो नवरात्रा होता है। नवरात्रों में आप 9 रात अपनी इंद्रियों में कितना संयम रखते हैं, आप अपने आप में कितना, अपने आप को अध्यात्म से कितना जोड़ते हैं, ये समय जो आता है ये नवरात्रि का होता है। तो 9 रात का जो हम समय बताते हैं, प्रतिपदा से लेकर जो शुरू होता है, उस समय हम व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, हम पूजा करते हैं, आदि शक्ति की पूजा करते हैं। तो इसका मतलब यही नहीं है कि बस हमने धूप जला दी, जोत जला दी, या हम दुर्गा चालीसा बोल रहे हैं या दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं। हमें उसका भाव समझना पड़ेगा। हमें अगर व्रत रखनी है तो पूरी निष्ठा के साथ वो व्रत करना पड़ेगा। क्या करें इन व्रत के दौरान? सबसे पहले घर पे आप सफाई करें। जितना आप अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, माता लक्ष्मी जो भगवान है वो साफ सुथरी जगह में ही प्रवेश करेंगे, गंदगी में नहीं आएंगे। तो ये एक तरह से आपकी दिनचर्या को या आपकी हैबिट्स को भी इम्प्रूवाइज करता है, अपने आपके अंदर स्टेबिलिटी लाता है। आपके अंदर, आपको जब चीज़ें साफ दिखती हैं, जब आपको चीज़ें क्लीन दिखेंगी, आपका मन शांत होगा, आपका पूजा में मन लगेगा, आपकी सब चीज़ें अगर मैनेज होंगी, ऑर्गेनाइज्ड होंगी, आपका पूजा में ध्यान में मन लगता है, केंद्रित होता है। ठीक है। तो अपने घर पे साफ सफाई रखें। इस दौरान अपने दरवाजे पे स्वस्तिक को बनाकर आम की तोरण बांधें। इससे जितनी भी नेगेटिविटीज़ होती हैं वो रिलीज होती हैं, वो दूर जाती हैं और माता लक्ष्मी या माँ दुर्गा आपके घर में किसी न किसी रूप में प्रवेश अवश्य करती है।
जितना हो सके अपने घर की बहू को, बेटियों को या महिलाओं का सम्मान करें। इस दौरान क्रोध बिल्कुल ना करें। यही तो समय है, इस समय टेस्ट है एक तरह से। आपका व्रत रखने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे हैं, आपने धूप जोत जलाई और ये बात खत्म हो गई। उपासक जो होगा, जो व्रत करता है, वो कुछ नियम होते हैं उसके। आप उस दौरान अगर कभी क्रोध कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं इस दौरान, तो उस व्रत का कोई महत्व नहीं रहेगा। वो आपकी पूजा पाठ कुछ भी मायने नहीं रखेगी। तो इस दौरान कोशिश करें कि क्रोध कम करें, निंदा कम करें, किसी की चुगली या किसी की बुराइयां करना, ये सब चीज़ें ना करें। आप अच्छाई पे चल रहे हैं तो उस रास्ते को आप कायम रखें। तामसिक भोजन से दूर रहें, जो भी तामसिक भोजन होगा इस दौरान इन चीज़ों से दूर रहें। कोशिश करें अपने घर पे जो मंदिर है, जब आप वहाँ पे माता की चौकी लगाते हैं, उसको लाल कपड़े के ऊपर रखें या पहले स्वस्तिक बनाएं, उसमें अक्षत रोली का टीका लगा के उसके बाद मूर्ति की स्थापना करें। अच्छा, ये चीज़ हमारी कृषि संस्कृति को भी बढ़ाती है। कहते हैं कि सृष्टि की जो सबसे पहली फसल थी वो जौ थी, इसीलिए इस दौरान हम जौ उगाते हैं। आपको ध्यान है कि आपने घरों में भी देखा होगा, नवरात्रों के दौरान जौ इसीलिए उगाई जाती है। ठीक है, तो जौ जरूर जलाएं। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में, ईशान कोण में आप कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने के बाद आपने घर पे अगर अपने कलश स्थापना की है, तो कोई ना कोई मेंबर वहाँ पे ज़रूर हो। आपके घर का कोई सदस्य वहाँ पे घर पर अवश्य होना चाहिए। आप घर के सारे सदस्य घर से बाहर चले जाएं और अगर कलश घर पे है तो आपका व्रत पूजा वो निष्फल हो जाएगी। ये आप बिल्कुल ना करें। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, अदरवाइज उसे करें ही ना। अगर कर रहे हैं तो फिर आपको घर का एक सदस्य अवश्य घर के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इस दौरान कोशिश करें कि अपने घर के बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको जो आध्यात्मिक रंग हैं वो पहनने के लिए कहें। आध्यात्मिक रंग हो गए, हल्के पीला रंग हो गया, सफ़ेद रंग हो गया, हल्का पीला हो गया, गुलाबी हो गया, ये रंग पहने। और जो तामसिक रंग हो गए, जिस तरह के काला हो गया, नीला हो गया, भूरा हो गया, इन रंगों से दूर रखें। नवरात्रों में इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तभी आपकी पूजा सफल होगी। रूटीन बनाएं, कोशिश करें। और स्पेशली वो लोग जिनकी राहु की दशा चल रही है, राहु की महादशा के दौरान सुबह या शाम आपको जब समय मिलता है, अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आप कलश स्थापना नहीं कर सकते, कम से कम आप दुर्गा चालीसा जरूर पढ़ें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप देखना, नोटिस करेंगे आपके अंदर एक बहुत बदलाव आएगा। आयुर्वेदा के अनुसार भी ये जो समय होता है, जो चैत्र नवरात्र होता है, ये शरीर का शोधन करने का सबसे सही समय है। इस समय पर आप नोटिस करेंगे जो दबी हुई जो भी बीमारियां होती हैं वो बाहर निकलेंगी। इस दौरान आपकी पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी या तो फिर बहुत बिगड़ जाती है। तो इस समय पे कोशिश करें कि अपने खान पीन का सही ध्यान रखें। इसीलिए हम व्रत और उपासना करते हैं। व्रत क्या है? व्रत सिर्फ यही है कि इस दौरान आपका शरीर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाता है वातावरण में। पतझड़ हो गई, अब क्या आएगा? वसंत आएगा। तो पतझड़ होने के बाद पेड़ पत्ते पौधे ये भी एक नए उसमें आते हैं, नए रूप में आते हैं। उसी तरह ना आपका शरीर में भी चेंजेस आते हैं। तो आप जो व्रत है वो यही चीज़ है बेसिकली, कि आपकी पाचन क्रिया को, आपकी तंत्र को, आपके इसको इम्प्रोवाइज करती है। तो कोशिश करें कि इस समय पर आप तामसिक भोजन ना किया करें। और जितनी भी 9 रात नवरात्रें हैं प्रतिपदा से लेकर जो शुरू होती हैं, उस दौरान कोशिश करें कि मांस मदिरा ये तो बिल्कुल ही ना खाएं। ये इसीलिए ये कहा जाता है, अदरवाइज और कोई वजह नहीं है, यही एक वजह, इसके पीछे पूरा साइंस है। तो अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो ये बहुत गहरी विधा है। तो इसको आप प्लीज़ समझें कि इस दौरान इन चीज़ों को अवॉइड करें। आप कोशिश करें इस दौरान अपने घर पर जोत जलाकर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती पढ़ें, अपने बच्चों को सुनवाएं, अपने घर परिवार में सुने, माँ दुर्गा की पूजा करें। आप खुद फील करेंगे कि इस टाइम पे आपके अंदर कितनी एनर्जीज आपको फील होंगी, आपके अंदर कितने अच्छे चेंजेस आएंगे। अपनी इंद्रियों में संयम रखें। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो प्रतिपदा 9 मार्च 2024 को 6:11 प्रातः काल से लेकर शाम को सुबह 10:23 तक है। सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक होगा, 10:23 तक होगा। इस दौरान आप कलश स्थापना कर सकते हैं। बाकी आप सबको चैत्र नवरात्र 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं।
अगर आप मेरे से कुछ संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का प्रशिक्षण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर एंड जेमोलॉजिस्ट विभा शर्मा आप सबका धन्यवाद करती हूँ।